नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो इस प्रकार से दिया है। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है आपको, तो इसको क्या कर लो, बिल्कुल रट्टा लगा लो। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी है। तो ये देखो, प्रश्न कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कई स्टेट के बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि बीए एमए में भी ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए बहुत अच्छे हैं। अब ये हो गया प्रश्न, फिर उत्तर कैसे लिखेंगे आप। जहाँ ये मैंने लाल पेन से लिखा उत्तर, आप कभी भी परीक्षा में या अपनी कॉपी में लाल पेन का प्रयोग ना करें। उत्तर काले पेन से लिखेंगे और लिख देंगे। उसके बाद निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक, तो पहली विशेषता दी हुई है, ये भी एडिंग डालेंगे काले पेन से, निराकार ईश्वर में विश्वास। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि ये साकार ईश्वर के पक्ष में नहीं है, उनके ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वह सभी स्थानों में व्याप्त है। यानी इस युग के जितने भी कवि हुए हैं, वो देखो सगुण काव्यधारा के कवि हैं, वो साकार कवि को ईश्वर को मानते हैं। निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, वो निराकार के, वो कहते हैं मेरे ईश्वर का कोई आकार नहीं। क्यों कहते, वो प्रत्येक कण कण सांसों में क्या है, समाया हुआ है, यानी सभी के अंदर है। चाहे वो पेड़ पौधे जमीन आसमान, आपके अंदर मेरे अंदर, हर वस्तु में समाया है, यानी वो सभी स्थानों पर व्याप्त है। अब बिंदु नंबर आता है आपका दूसरा। तो दूसरा बिंदु इस प्रकार से दिया है, उसमें दिया कि गुरु का विशेष महत्व। इनका मानना है कि गुरु के बिना सच्चा ज्ञान मिलना संभव नहीं है, वे ईश्वर से भी बड़ा गुरु को मानते हैं। देखो, इस युग के जितने भी कवि हुए, चाहे कबीरदास तो विशेष हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि बिना गुरु के क्या है, हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वही हमें सही मार्गदर्शन करता है कि हमें किस पथ पर चलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु हमारे लिए ईश्वर से भी कैसा है, बड़ा है। अब आता है बिंदु नंबर आपका तीसरा। तो बिंदु नंबर तीसरा ये दिया है, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार। इसको ऐसे कर देते हैं, सामाजिक बुराइयों को प्रहार। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, इस धारा के कवियों ने छुआछूत। अब उसके बाद फिर ये आता है आपका छुआछूत के बाद नीचे ये दिया है, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जात पात, अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों का घोर विरोध किया है। यानी इस युग के कवि हैं, जिनमें से कबीरदास, तो उन्होंने तो मुखर होकर क्या किया है, इन चीज़ों का विरोध किया कि संसार में सारे मनुष्य एक जैसे हैं, सबका जन्म एक जैसे होता है, सबका खान पान क्रियाकलाप एक जैसी हैं, फिर उनमें आपस में भेदभाव क्यों, और वो दिखावे को महत्व नहीं देते हैं, अंधविश्वास का विरोध करते हैं, अमीरी गरीबी का भी विरोध करते हैं कि व्यक्ति कितना भी धनवान हो, कितना भी गरीब हो, सबका क्या है, इस संसार से जाना एक जैसे ही है। यानी जन्म चाहे अमीर हो गरीब, उसका जन्म एक जैसे होता है, और चाहे अमीर गरीब हो उसकी मृत्यु भी एक जैसी होती है, यानी वो भी उसी तरह से आता है। फिर कहते हैं इसमें भेदभाव क्यों, अमीरी गरीबी का। और अंधविश्वास का अर्थ ये कि जब भी कोई बात हो, आपको आंख बंद करके किसी की बातों को सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आंखों से देखना चाहिए और प्रयोग करके पता करना चाहिए, उसी पर विश्वास करना चाहिए। अब अगला बिंदु नंबर आता है आपका 4। तो 4 इस प्रकार से दिया हुआ है, दिया है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। तो इसमें लिखेंगे, कबीर जैसे कवि हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल देते हैं। उनका मानना है कि सभी एक ही ईश्वर की संतान है। तो इस युग के जितने भी कवि हैं, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं माना, चाहे वो कबीरदास हो चाहे जैसी हो। अब देखो, कबीरदास ने तो अपनी रचना में साफ साफ लिखा है ना, हिंदू अपने भगवान का नाम ले लेके मर गया, और जो मुसलमान वो खुदा का नाम ले लेके मर गया, लेकिन दोनों को ईश्वर प्राप्त नहीं हुए। वैसे उन्होंने कहा पखापखी, यानी पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान। यानी हिंदू और मुसलमान अपने अपने पक्ष के कारण एक दूसरे को क्या होते हैं, भुला देते हैं। अब जायसी, आपको जायसी को देखो, जायसी कैसे हैं, मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने पद्मावती पर महाकाव्य लिखा है, और जो पद्मावती में आप देखना कि उसमें जितनी भारतीय हिंदू संस्कृति है पूरा उल्लेख करा है। तो आप समझ जाओ कि मुसलमान कवि होते हुए हिंदू संस्कृति का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करे, इसका मतलब ये है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। अब अगला
आता है आपका बिंदु नंबर 5। तो 5 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और ये 5 शुरू कर देते हैं। तो 5 में क्या दिया, अवधी एवं मिश्रित भाषा का प्रयोग। इस धारा के कवियों ने अपने अनमोल वचन अवधी या मिश्रित भाषा को और क्या कहते हैं, पंचमेल, खिचड़ी अथवा सदुक्खड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अब इसको समझ लो। देखो, इस युग के मुख्य कवि तो आप कबीर मान लो और जयसी मान लो। तो कबीरदास ने पंचमेल खिचड़ी यानी मिश्रित भाषा, इसको सदुक्खड़ी भाषा भी कहते हैं। सदुक्खड़ी भाषा कहने का अर्थ ये है कि कबीरदास कहते थे एकदम फक्कड़ मस्त मौला थे, वो तो जगह जगह इधर उधर घूमते रहते। तो जहाँ जहाँ वो जाते थे यानी साधु संतों यानी सच्चे व्यक्तियों के साथ रहते थे, तो उनकी भाषाएं उन्होंने अलग अलग स्थानों पर रहकर अलग अलग भाषाएं सीख ली। यानी सदुक्खड़ी का अर्थ होता है साधुओं की भाषा। अलग अलग साधु यानी साधु का अर्थ होता है, कबीरदास की नजर का कहना है कि साधु का मतलब सच्चा व्यक्ति। तो अलग अलग लोगों के साथ रहे, उनसे उन्होंने भाषा सीखी और इसी का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। वहीं जायसी की बात करें तो जायसी ने अपनी रचनाओं में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है और बहुत ही सुंदर किया। आप कभी पद्मावत पढ़ के देखिए, जिस पर लीला भंसाली ने मूवी भी यानी फिल्म भी बनाई थी। बहुत सारा अंश तो उन्होंने वहीं से ले लिया, आसानी से मिल गया था। अब उसके बाद ये हो गया आपके, ये पूरा क्या समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये निरुक्त भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, कुछ विशेषताएं मैंने चुन के जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके सामने लेकर आए थे। वैसे इसकी विशेषताएं कम से कम 15 से 20 मिल जाएंगे, वो भी मैंने दूसरे चैनल पे बहुत सारी डिटेल में और सरल भाषा में लिखा है। आप वहाँ भी जाके निरुक्त भक्ति की प्रवृत्तियाँ अगर यूट्यूब में डाल देंगे सर्च करके तो वो निकल आएगा। तो वहाँ पर हमने विस्तार से कई बिंदु लिए, यहाँ पर मुख्य लाए हैं जो बोर्ड परीक्षा में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड परीक्षा में भी लिख सकते हैं, किसी भी स्टेट में जहाँ ये हिंदी में, हिंदी शायद चलती है, बीए में भी लिख सकते हैं, एमए में भी लिख सकते हैं। एमए बीए में छोटे छोटे प्रश्नों में लिखा जा सकता है। तो ये इससे संबंधित अगर कोई ऐसा बिंदु है जिसमें आपको डाउट हो रहा पूछना, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और अगर कोई हिंदी से संबंधित आपको कोई कंटेंट चाहिए जो कठिन लग रहा हो, सरल भाषा में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाज़त दीजिए। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।